बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ अर्ज़ की थी। जब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फ़िरौन के पास जाइए और वो बड़ा सरकश हो चुका है, मुतकब्बर है, तो उसके पास जाकर उसको इससे रोकें। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ फरमाई थी। क़ाला अर्ज़ किया रब्बि इश्रह ली सदरी, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे लिए मेरा सीना खोल दे। मेरे लिए मेरा सीना यानी मुझे वुसअत अता फरमा। सीने का खुलने का माना ये है कि ऐ अल्लाह तू मेरे लिए यानी वुसअत पैदा फरमा इखलाक में, इखलास में, अखलाक में, आमाल में और तहम्मुल बुर्दबारी में मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे। अब यहाँ देखा, यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह जो हैं वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं बारी ताला तू मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे। ये मकामी कलीम है। मकामी हबीब क्या है कि अल्लाह इरशाद फरमाते हैं अलम नशरह लक सदरक, ए महबूब क्या हमने आपके सीने को खोल नहीं दिया है? हमने आपके सीने को खोल नहीं दिया है। और फरमाया वयस्सिर ली अमरी, और मेरे लिए मेरा काम आसान फरमा दे, मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। अब ये काम क्या है? अल्लाह ने जो ड्यूटी लगाई है, अल्लाह ने जो अमर जो है दिया है कि जाओ उसके पास, और वो जालिम आदमी है, मुतलकन अनान बादशाह है, तो उसके पास जाना ये कोई आसान काम तो नहीं है ना। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं बारी ताला मेरे लिए ये काम आसान कर दे। और काम का आसान तब होता है जब बंदे का जज्बा जवान हो। जो काम कर रहा है ना, अगर उस काम के लिए उसका जज्बा, उसका हौसला वो बुलंद हो जाए तो फिर उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहता है। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़बान की गिरा को खोल दे। अब इसके बारे में ये है कि दो इसकी तफसीरें हैं। एक तो ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में गिरा थी, लुकनत थी, यानी मादरी तौर पर जिसे कहते हैं, यानी पैदाइशी तौर पर ही आपकी ज़ुबान में लुकनत थी। दूसरा ये है, दूसरा वाक़या जो बयान किया जाता है वो ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि बादशाह जो था फ़िरौन, उसके घर में उनकी परवरिश हो रही थी, तो वो उनको पकड़ कर उठाता था, उनको खिलाता था, उनसे प्यार करता था फ़िरौन जो है। तो उन्होंने उसकी दाढ़ी को नोच दिया, मूसा अलैहिस्सलाम खींचा, तो उसने उनके कत्ल का हुक्म सादर किया। लेकिन उनकी बीवी ने कहा कि ऐसा ना करो, ये बच्चा है, बच्चे को ये जो हीरे जवाहरात होते हैं और आग जो है इसमें उसको क्या जो है ना फ़र्क नहीं कर सकता, बच्चा है, इसको क्या मालूम कि तेरी शान क्या है, लिहाजा इसको उनका ये कैसे हो सकता है। तो आपके सामने वो हीरे जवाहरात और एक थाल के अंदर आग रख दी गई। आप ना वो गए और उस आग को पकड़कर ज़ुबान पे रख लिया, उस अंगारे को, तो जिसकी वजह से आपकी ज़ुबान जल गई। उसकी वजह से लुकनत थी। लेकिन मुहद्दिसीन ने इस पे जिरा की है, इस हदीस पे। ये जो है ना वो कहते कि ऐसा देखो कि जब बच्चा हाथ लगाएगा ना अंगारे को तो वहीं छोड़ देगा, ये तो नहीं उसको मुंह में डालेगा। हाँ जी, वो कहते हैं ये पहली जो बात है
कि बचपन से ही उनकी लुकनत थी पैदाइशी तौर पर, ये बात ज़्यादा सही है। तो इसके बारे में अर्ज करते हैं बारी तरह मेरी ज़ुबान में लुकनत है, तो जब लुकनत है तो मैं कैसे वहाँ उसके दरबार में जाके कैसे तेरे पैगाम को अच्छे तरीके से सुना नहीं सकूँगा, इसको ठीक कर दे ताकि मैं तेरा हुक्म जो है उसको अच्छे तरीके से बयान कर सकूँ। और अगर मैं बात करूँगा तो वो हो सकता है मेरा मजाक उड़ाए, तो मेरे लिए यानी मेरी जो ज़ुबान की गिर है उसको खोल दे। तो अल्लाह जल्ला मजदहू ने उनकी दुआ को कबूल फरमा के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान की गिरा को खोल दिया, उस लुकनत को ख़त्म कर दिया। और ये क्योंकि ये सारे मिस्र को पता था, दरबारियों को भी पता था और फिर फिरौन को भी पता था कि इनकी ज़ुबान में लुकनत है, और जब उसके दरबार में जाके अल्लाह का हुक्म सुनाया तो वो लुकनत नहीं थी। तो ये क्या था, ये नबी के मोजज़ा होने की अलामत है, ये भी बतौर मोजज़ा था कि वो इस बात को देखकर हैरान थे कि आज इसकी ज़ुबान में लुकनत नहीं है, ताकि ये भी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक मोजज़े के तौर पर उनकी ज़ुबान को दुरुस्त फरमाया था।